हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाय ए.एल. वॉसम के शॉर्ट आंसर के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन, व्हाट डिड राम मोहन राय एडवोकेट? राम मोहन राय ने क्या पक्ष लिया? आंसर, राम मोहन राय एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म इन इंडिया। ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द सती सिस्टम। ही आल्सो सपोर्टेड विडो मैरिज। राम मोहन राय ने भारत में समाज सुधार का कार्य संभाला। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन किया। क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू विवेकानंद वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस टू द ग्रेट मदर? इम्पोर्टेंट है। विवेकानंद के अनुसार महान माता की सेवा का सर्वोत्तम रूप क्या है? आंसर, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस टू द ग्रेट मदर वाज सोशल सर्विस। विवेकानंद के अनुसार महान माँ की सेवा का सर्वोच्च रूप समाज सेवा ही है। क्वेश्चन, इन व्हाट वे द गांधी जी इन्फ्लुएंस्ड बाय द 19th सेंचुरी यूरोपियन लिबरलिज्म? 19वीं शताब्दी के यूरोपीय उदारवाद के द्वारा गांधी जी किस प्रकार प्रभावित हुए? आंसर, गांधी जी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म in his love for the oppressed and the poor and for his dislike of caste system। महात्मा गांधी ने दलितों व गरीबों से प्रेम किया तथा जाति प्रथा को नापसंद किया। यह काम गांधी जी ने 19वीं शताब्दी के यूरोपीय उदारवाद के प्रभाव में आकर किया था। क्वेश्चन, व्हाट वे आर द मेन सोर्सेस ऑफ गांधी जी फिलॉसफी ऑफ लाइफ? गांधी जी के जीवन दर्शन के मुख्य स्रोत क्या थे? आंसर, द मेन सोर्सेस ऑफ गांधी जीज फिलॉसफी ऑफ लाइफ वेयर द सर्मन ऑन द माउंट इन द होली बाइबल एंड द वर्क्स ऑफ टॉल्स्टॉय द ग्रेट रशियन राइटर। गांधी जी के जीवन दर्शन के मुख्य स्रोत थे पवित्र बाइबल का सर्मन ऑन द माउंट व महान रूसी लेखक टॉल्स्टॉय के लेख है। क्वेश्चन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी टू हिंदू कल्चर? हिंदू संस्कृति को गांधी जी का क्या योगदान है? इम्पोर्टेंट है। द आंसर, द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी टू हिंदू कल्चर इज दैट ही गेव इट ए न्यू डायरेक्शन एंड ए न्यू लाइफ। ही गेव इट ए प्रोग्रेसिव फ्लो आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टेग्नेशन। हिंदू संस्कृति को गांधी जी का योगदान यह है कि उन्होंने इसे नई दिशा व नई जिंदगी दी। शताब्दियों की रुकी हुई सड़न के बाद गांधी जी ने इसे एक प्रगतिशील प्रवाह प्रदान किया। क्वेश्चन, गांधी जी वाज ऑलवेज एन इनोवेटर रेदर देन ए कंजर्वेटिव। हाउ? गांधी जी रूढ़वादी की अपेक्षा नई विचारधारा प्रारंभ करने वाले अधिक थे। कैसे? इम्पोर्टेंट है। गांधी जी वाज नॉट ए आंसर है, गांधी जी वाज नॉट ए कंजर्वेटिव बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव इन द ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ द कास्ट एंड क्लास। ही वाज एन इनोवेटर बिकॉज ही एडवोकेटेड इक्वालिटी अमंग द ऑल पीपल। गांधी जी रूढ़वादी नहीं थे क्योंकि वे जाति व वर्ग की रूढ़वादी प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। वे नवीनता के पक्षधर थे क्योंकि उन्होंने सब लोगों में बराबरी के सिद्धांत को माना और इसी का प्रचार किया। क्वेश्चन, हाउ विल हिंदू सिविलाइजेशन रिटेन इट्स कंटिन्यूटी? इम्पोर्टेंट है। हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को कैसे बनाए रखेगी? आंसर, द हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन its continuity through the preaching of the Bhagavad Gita and Upanishad, the Mahabharata and the Ramayana. It will get inspiration from the loves of Dushyant and Shakuntala, Pururava and Urvashi। भगवद गीता, उपनिषदों, महाभारत तथा और रामायण के उपदेशों के द्वारा हिंदू सभ्यता अपने अस्तित्व को बनाए रखेगी। दुष्यंत व शकुंतला, पुरुरवा व उर्वशी की प्रेम कथाओं से इसे प्रेरणा मिलती रहेगी। क्वेश्चन, विच यूजलेस कस्टम इन एंशिएंट इंडियन कल्चर हैव बीन डिस्कार्डेड? इम्पोर्टेंट है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के कौन से व्यर्थ के रीति रिवाजों को त्याग दिया गया है? आंसर, पब्लिक सैक्रिफाइस, बर्निंग ऑफ विडोज, अर्ली मैरिज ऑफ द गर्ल्स, अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम एंड द ओल्ड फैमिली सिस्टम आर द यूजलेस कस्टम ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर विच हैव नाउ बीन डिस्कार्डेड। सार्वजनिक बलिदान, विधवाओं को जला डालना,
लड़कियों के बाल विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा, परिवार की पुरानी प्रथा आदि प्राचीन भारतीय संस्कृति के ऐसे व्यर्थ के रीति रिवाज हैं जो अब समाप्त कर दिए गए हैं। क्वेश्चन, व्हाट एविडेंस डज द ऑथर गिव टू प्रूव दैट इंडियन कल्चर हैज़ चेंज्ड ए लॉट? लेखक यह सिद्ध करने के लिए क्या प्रमाण देता है कि भारतीय संस्कृति बहुत बदल गई है? आंसर, द ऑथर गिव्स द एविडेंसेस ऑफ द disappearance of the public sacrifices, child marriage of the girls, untouchability, rigid caste system and the old family system to prove that Indian culture has changed a lot. यह सिद्ध करने के लिए कि भारतीय संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है, लेखक सार्वजनिक बलिदानों, लड़कियों के बाल विवाह, छुआछूत, कठोर जाति प्रथा और परिवार के पुराने रीति रिवाजों के उन्मूलन के प्रमाण देता है। क्वेश्चन, व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड राम मोहन राय एंड स्वामी विवेकानंद मेक टू द इंडियन सोसाइटी? इम्पोर्टेंट है, राम मोहन राय व स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज को क्या योगदान दिया? आंसर, राम मोहन राय डिड इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स, स्वामी विवेकानंद परफॉर्म्ड सोशल सर्विस। राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार किए, स्वामी विवेकानंद ने समाज की सेवा की। क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सोशल सर्विस एज ए रिलीजियस ड्यूटी? समाज सेवा एक धार्मिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? आंसर, सोशल सर्विस एज ए रिलीजियस ड्यूटी मीन्स दैट सर्विस टू ह्यूमन बीइंग्स इज सर्विस टू गॉड, सर्विंग द ह्यूमनिटी इज एज गुड एज फॉलोइंग अवर रिलीजन, देयरफॉर सोशल सर्विस इज कॉल्ड रिलीजियस ड्यूटी। समाज सेवा एक धार्मिक कर्तव्य है, इसका अर्थ है मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। मानव की सेवा करना इतनी अच्छी बात है जितना अपने धर्म का पालन करना, इसलिए समाज सेवा को धार्मिक कर्तव्य कहा गया है। क्वेश्चन, महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, वाई डज द ऑथर कॉल इट एज फॉल्स स्टेटमेंट? इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी को हिंदू परंपरा का प्रतीक समझा जाता है, लेखक इसे एक असत्य कथन क्यों कहता है? आंसर, द ऑथर कॉल्स इट a false statement because he thinks that Mahatma Gandhi was much influenced by Western ideas. लेखक इसे एक असत्य कथन कहता है क्योंकि वह सोचता है कि महात्मा गांधी पर पश्चिमी विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन, व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैव टेकन प्लेस इन इंडिया सिंस अचीविंग फ्रीडम? वेरी इंपॉर्टेंट है, लेखक के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं? आंसर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर मैनी चेंजेज हैव टेकन प्लेस इन इंडिया सिंस अचीविंग फ्रीडम। द फर्स्ट चेंज इज दैट द इंडियंस नो मोर कंडेम देमसेल्फ एज ए नेशन। द सेकेंड चेंज इज दैट द हिंदू सिविलाइजेशन इज वर्किंग फॉर इट्स सिंथेसिस टुडे, अगेन इट इज चेंजिंग अंडर द इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द वेस्ट। लेखक के अनुसार अपनी आज़ादी के बाद से भारत में अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। पहला परिवर्तन तो यह है कि भारतीय लोग अपने को एक राष्ट्र के रूप में निम्न कोटि का नहीं समझते हैं। दूसरा परिवर्तन यह है कि हिंदू सभ्यता अपने संश्लेषण के लिए कार्य कर रही है। आज फिर पश्चिम के प्रभाव में भारत बदल रहा है। क्वेश्चन, द हिंदू सिविलाइजेशन हैज रिसीव्ड, एडप्टेड एंड digested elements of many different culture. Can you name a few of them? हिंदू सभ्यता ने अनेक विभिन्न संस्कृतियों के तत्वों को प्राप्त किया है, अनुकूल बनाया है और संभाल लिया है। क्या आप उनमें से कुछ के नाम बता सकते हैं? आंसर, द हिंदू सिविलाइजेशन हैज रिसीव्ड, एडप्टेड एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट ऑफ इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, आयरेनियन, ग्रीक, रोमन, साइथियन, टर्किश, पर्शियन एंड अरब कल्चर्स। हिंदू सभ्यता ने जिन देशों की भाषा सभ्यताओं के तत्वों को प्राप्त किया, अनुकूल बनाया और अपने में समाज लिया, वे देश हैं भारतीय, यूरोपी, मेसोपोटामिया, ईरान, यूनान, रोम, सीरिया, तुर्किस्तान, फारस व अरब। क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर प्रेडिक्ट अबाउट द इंडियन वे ऑफ लाइफ? भारतीय जीवन पद्धति के संबंध में लेखक क्या भविष्यवाणी करता है? आंसर, व्हाइल राइटिंग अबाउट द इंडियन वे ऑफ लाइफ द ऑथर predicts that the Indian of the coming generation will not be the blind followers of the Europeans. They will be proud of their ancient culture. They will do their best for the
प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री। भारतीय जीवन पद्धति के बारे में लिखते समय लेखक भविष्यवाणी करता है कि आने वाली पीढ़ियां के भारतीय यूरोप वालों के धंधे पिछलग्गू नहीं बनेंगे। वे अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व करेंगे, अपने देश की प्रगति के लिए भी अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे। क्वेश्चन, व्हाट कंट्रास्ट डज द ऑथर सी बिटवीन द इंडियन वे ऑफ लाइफ एंड दैट ऑफ द वेस्ट। लेखक भारतीय जीवन पद्धति तथा पाश्चात्य जीवन पद्धति में क्या अंतर देखता है। आंसर, द इंडियन वेज ऑफ लाइफ आर पीसफुल, ऑन द अदर हैंड Western people do not care for higher values of life. They aim at material prosperity. भारतीय जीवन पद्धति शांतिमय है। दूसरी तरफ पश्चिमी लोगों को जीवन के उच्चतर मूल्यों की कोई परवाह नहीं होती है। क्वेश्चन, व्हाट डिड महात्मा गांधी सक्सेड इन डूइंग डिस्पाइट हिज पेस ऑफ सोशल रिफॉर्म बीइंग टू स्लो। समाज सुधार की गति बहुत धीमी होते हुए भी गांधी जी क्या करने में सफल हुए। आंसर, डिस्पाइट हिज टू स्लो ए पेस महात्मा गांधी succeeded in advocating pacifism and women's rights in the society of India. He abolished the rigid class and caste system and worked for a popular and equalitarian social order. अपनी गति अति धीमी कार्य गति के बावजूद भी महात्मा गांधी विश्व शांति व भारतीय समाज में स्त्रियों के अधिकार के प्रचार में सफल रहे। उन्होंने कठोर वर्ग व जाति प्रथाओं का उन्मूलन किया तथा एक जनप्रिय व समानता वाले समाज के लिए कार्य किया। क्वेश्चन, हु वर द 3 ग्रेट इंडियंस हु टुक अप द कॉज ऑफ सोशल सर्विस। वे 3 महान भारतीय कौन थे जिन्होंने भारतीय समाज सुधार के लिए कार्य किया। आंसर, द 3 इंडियन वर राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद एंड महात्मा गांधी। वे 3 भारतीय थे, राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद एवं महात्मा गांधी। क्वेश्चन, हाउ इज द ओल्ड कास्ट सिस्टम पेरिसिंग, गिव एग्जाम्पल। पुराना जातिवाद कैसे नष्ट हो रहा है, उदाहरण दीजिए। आंसर, द ओल्ड कास्ट सिस्टम इज पेरिसिंग ड्यू टू ए न्यू सोशल अवेकनिंग। द ऑथर गिव्स 2 एग्जाम्पल दैट इन वर्सेस ऑल द पीपल ट्रेवल टुगेदर एंड इन द टेम्पल पीपल एंटर विद नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट। एक नई सामाजिक चेतना के कारण पुराना जातिवाद नष्ट हो रहा है। लेखक 2 उदाहरण देता है कि बसों में सब लोग साथ साथ यात्रा करते हैं और मंदिरों में लोग बिना जाति भेदभाव के प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन, व्हाट चेंज इज द ओल्ड फैमिली सिस्टम गोइंग थ्रू। परिवारों का पुराना तरीका किस परिवर्तन में से गुजर रहा है। आंसर, इट इज एडाप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशन। वह अपने आप को नई दशाओं में ढाल रहा है। क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम साउंडेड बाय राम मोहन राय। राम मोहन राय ने क्या किया। आंसर, ही साउंडेड द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म इन इंडिया। उन्होंने भारत में समाज सुधार किया। क्वेश्चन, व्हाट डज द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। भारत की धरोहर में क्या मौजूद है। आंसर, द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड इन इट्स होली बुक्स द गीता, द उपनिषद, द रामायण एंड द महाभारत। भारत की धरोहर में उसकी वह प्राचीन सभ्यता है जिसका वर्णन गीता, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसे उसके पवित्र ग्रंथों में दिया हुआ है। क्वेश्चन, व्हाट डज A.L. वासम मीन व्हेन ही सेज दैट हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। जब A.L. वासम कहता है कि हिंदू सभ्यता हमेशा चलती रहेगी तो उसका तात्पर्य क्या है, इम्पोर्टेंट है। आंसर, बाई दिस स्टेटमेंट A.L. वासम मीन्स टू से दैट हिंदू सिविलाइजेशन विल रिमेन फॉर एवर, इट विल नेवर डाई। इस कथन के द्वारा A.L. वासम कहना चाहता है कि हिंदू सभ्यता हमेशा रहेगी, यह कभी नहीं मरेगी। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।